जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, नए साफ सुथरे और सुंदर कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, लेकिन पुराने कपड़ों का संबंध किन ग्रहों से है? घर में पुराने कपड़े रखने से हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पुराने कपड़ों का संबंध सीधे सीधे शनि, राहु और केतु जैसे पापक ग्रहों से होता है। अगर पूरे कपड़े में कहीं सिलन खुल गई है, कहीं सिलाई खुल गई है, कोई बटन टूट गई है, उसको आपने लगाया नहीं है, कहीं से कपड़े के रोए निकल रहे हैं, ये सब कपड़े शनि, राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यहाँ से शुक्र की स्थिति विड्रॉल हो जाती है। इससे क्या होता है? जीवन में भ्रम, चिंता, अव्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। घर में पुराने कपड़े अगर भरे पड़े हुए हैं, फिर से एक बार कह रहा हूँ, तो इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। एक बार ईमानदारी से अपने घर का निरीक्षण करिएगा कि क्या जो चीज़ें आप जीवन में नहीं उपयोग करने वाले हैं, क्या वो चीज़ें आपके घर में नहीं हैं? जिस चीज़ का अब कोई उपयोग आपके घर में नहीं होने वाला है, क्या उसको आपने अपने घर में नहीं रखा है? ऐसे तो आप ये भी कह देंगे, कह रहे ऐसे तो बुजुर्ग किसी काम के नहीं होते हैं, तो उनको हम घर में क्यों रखते हैं? कुछ लोग तर्क करने वाले ये। तो भाई, जीव और वस्तु दोनों में अंतर है। ये उदाहरण मत दीजिए। जीव और वस्तु में अंतर है। जीव कभी पुराना नहीं होता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सब में वही परमात्मा विराजमान है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे तरुण हो, सब में वही ईश्वर विराजमान है। लेकिन कपड़े के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर कपड़े पुराने आपने घर में स्टोर करके रखे हैं, उससे आपको मोह मोहब्बत है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा और जीवन में अस्थिरता रहेगी। हमारे कपड़े हमारी ऊर्जा और कंपन को कंट्रोल करते हैं। पुराने कपड़े कभी कभी किसी पुराने कष्ट, दर्द या विफलता से जुड़े होते हैं, जो अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में फैलाते हैं। राहु और केतु का संबंध अंधकार, भ्रम और नकारात्मकता से है। पुराने कपड़े घर में हैं तो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। जानते हैं, गीता में 16वें अध्याय में 16वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभो परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। इसका मतलब ये होता है कि इस संसार में भगवान के अलावा किसी से कोई उम्मीद मत रखो, आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। इस संसार में भगवान के अलावा अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने मित्र से, अपने इष्ट से, किसी से कोई उम्मीद मत रखो भगवान को छोड़ करके, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अनपेक्षा इसको कहते हैं, अनपेक्ष, किसी से अपेक्षा न रखने वाला। लेकिन प्रभु से तो अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि वो तो अपने हैं। सुचिर दक्ष, अपनी सोच में पवित्रता रखिए। कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो तो उसके बारे में भी आप पवित्र विचार रखिए। आप मत बुरा सोचिए। उसकी बुराई उसके पास, आपकी अच्छाई आपके पास। उदासीन, सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, दोनों स्थिति में आप समान रूप से बने रहें। आपके चेहरे को देखकर ये कोई ना कहे, अरे आज तो बड़े तनाव में हो, और आपके चेहरे को ये भी देखकर कोई ना कहे, अरे आज क्या मिल गया है, इतने मगन हो। दोनों स्थितियां जो है आपका मूल्यांकन करवा रही हैं। आपके चेहरे का एक ऐसा भाव होना चाहिए जो आपके सुख और दुख का अंदाजा कोई ना लगा सके। इसको कहते हैं उदासीन, सुख दुख में समान रहना। गतव्यथः, गतव्यथः का मतलब है कि जो बातें या जो समय या जो चीजें व्यतीत हो चुकी हैं
उसको कभी स्मरण मत करिए, उसकी कभी चर्चा मत करिए। अरे मेरा उस समय में बड़ा खराब समय था, तो इन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता, मुझे आज भी वो दिन याद है। ये क्या बकवास है? जो बीत गया वो बीत गया। आप केवल ये सब बातें बोल करके अपने को टेंशन में डाल रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं, अपना चिंतन खराब कर रहे हैं, अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। जितना देर इस चिंतन में आप मन लगा रहे हैं, उतना देर अगर आप सीताराम और राधा कृष्ण कर लें तो शायद जिंदगी की नाव पार हो जाएगी। तो गतव्य था, इसको कहते हैं गतव्य था। पुरानी चीजों को न याद करना, पुरानी चीजों को भूल जाना, पुरानी बातों को बार बार चर्चा न करना। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कार्य नहीं करना है। एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, 1 करोड़ है तो 100 करोड़ हो जाए, ये सर्वारंभ है। आप कर्म करिए, मेहनत करिए, 14 घंटे मेहनत करिए, 15 घंटे मेहनत करिए, जो परिणाम मिले उससे जो भी आपका विकास हो, प्रभु की कृपा से मान लीजिए विकास हो रहा है, न विकास हो तब भी खुश रहिए। लेकिन आप विकास करेंगे ही, इसलिए मत टेंशन लीजिए, इससे दुख मिलेगा, सुख नहीं होगा। ऐसे लोग प्रभु को बहुत प्यारे होते हैं। तो आप अगर पुरानी चीजों को रख करके, सजा करके और उनको घर में रखे रहोगे तो ये अशुभ के अलावा शुभ कभी ना करने वाले हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव के कारण दिमाग में भ्रम की स्थिति बढ़ती है। कुछ लोग हैं बेतरतीब दाढ़ी रखे रहते हैं, कुछ लोग हैं बेतरतीब बाल रखे रहते हैं। बाल और दाढ़ी ये राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपके मुखमंडल पर दाढ़ी, मूंछ, बाल ये सब जब होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन अभाव की तरफ बीतेगा। संत महात्माओं के दाढ़ी होती है, संत महात्माओं की जटाजूट होती है, तो उनका जीवन विरक्त होता है। उनके जीवन में कोई भौतिक सुख नहीं होता है, उनके जीवन में आध्यात्मिक सुख होता है। क्या आप भी आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं? क्या आप जीवन में भौतिकता से दूर हट सकते हैं? आपको चलने के लिए भी BMW चाहिए, चलने के लिए मर्सिडीज चाहिए और दाढ़ी भी रखना चाहिए। दोनों काम कैसे होगा? गाल भी फुलाओ, हंसो भी, एक ही चीज होगा। चाहे विरक्त हो जाओ, लंगोटी लगा लो, रख लो दाढ़ी, और चाहे एकदम क्लीन सेव हो करके और समृद्धि और सुख के रास्ते पर बढ़ लो। दोनों रास्ते अलग अलग हैं और दोनों को मिक्सअप करके जीना चाहोगे, नहीं जी पाओगे। कुछ दिन भले जी लो, लेकिन उसका परिणाम एक दिन बुरा ही होगा। जीवन में सही फैसले लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक संकट और जीवन में असफलताएं आने की संभावना बढ़ जाती है। शनि ग्रह कष्ट और पुराने समय से जुड़ा हुआ माना गया है। जो भी चीजें पुरानी हैं उनका कारक ग्रह शनि होता है। पुराने कपड़े शनि के प्रभाव को बढ़ाते हैं, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और पुराने कपड़े जो नहीं यूज होने वाले हैं उन्हें, अब तो शहरों की बात जहाँ तक है, नेकी घर बन गए हैं, जहाँ ले जाकर आप अपने कपड़े रख दीजिए, वहाँ से कोई ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी कपड़े आपको डोनेट करना हो, दान देना हो, वो कपड़े धुले हुए होने चाहिए, वो कपड़े आयरन किए हुए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहन के आपने छोड़ा है और उसको दे दिया, उससे आपको एक नुकसान हो जाएगा। अगर आपका पहना हुआ कपड़ा कोई आपका परिचित, आपका दुश्मन पा गया, तो उस पर तंत्र मंत्र अभिचार की क्रिया करके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर वही कपड़ा आपका धुला हुआ है तो चाहे किसी के हाथ लग जाए, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। इसलिए जब भी घर से कपड़ा किसी को देना हो तो धुला हुआ और आयरन किया हुआ कपड़ा ही देना चाहिए। इस बात को 100 बार दिमाग में रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपना कपड़ा परिचितों को नहीं देना चाहिए। अपना कपड़ा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपको न जानता हो, जिसे आप न जानते हो। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी।